प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए भी। और मेरे प्यारों, आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। आप लोग लगातार प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। मैं आप सबको इस चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 58 वचन। 1 Corinthians chapter 15 verse 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। हाँ मेरे प्यारों, प्रभु में हम दृढ़ और अटल रहना है और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। यीशु मसीह ने जो आपको काम दिया है, जो सेवकाई दिया है, जो भी जिम्मेदारी दिया है, उसमें हम बढ़ते जाना है। प्रभु के काम में हम बढ़ते जाना है। और क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि जो काम प्रभु आपको दिया है उसमें आप सर्वदा बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर के सेवा में, परमेश्वर के सेवा में जब हम बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर ने जो दिया है उस काम में हम बढ़ते जाएंगे, उसको लगातार हम करते जाएंगे, तो परमेश्वर हमको इनाम देगा। हमारा परिश्रम जो मसीह में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो मसीह के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, वो उसमें हम आलसी नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है, उसमें हम सर्वदा बढ़ते जाना है। आगे लिखा है, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो प्रभु में आप कर रहे हैं वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। प्रभु के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं होगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका जरूर प्रभु आपको प्रतिफल देगा। You will be benefited for whatever you are doing for Christ, in Christ। जो मसीह में होकर, मसीह के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं, प्रभु के महिमा के लिए जो काम आप कर रहे हैं, उसको आप लगातार करते रहेंगे, उसमें बढ़ते रहेंगे, उसमें आलसी नहीं करेंगे, तो प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन बता रहा है। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आप प्रभु के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु में जो कुछ भी कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं होगा। उसका प्रतिफल प्रभु जरूर आपको देगा। मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी को पेश करना चाहता हूँ। एक राजा था। वो राजा अपनी प्रजा की परीक्षा लेता है। एक दिन वो सोचता है कि मैं आज मेरी प्रजा की परीक्षा लूं। तो एक सड़क पे बहुत बड़ा सा पत्थर रख देता है। उसी सड़क से लोग आया जाया करते थे और उसी सड़क के ऊपर राजा बहुत बड़ा पत्थर रख देता है। और लोग जब वहां से गुजरते हैं, वो लोग वहां से गुजरना उनके लिए बहुत कठिन था। बहुत परेशानी होने लगी, बहुत परेशान होने लगे लोग। और राजा को ही बोलते थे, राजा इस पत्थर को क्यों नहीं हटवाता, ऐसे राजा को ही बोल के जाते थे। लेकिन कोई भी उस पत्थर को रास्ते से, सड़क से हटाने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसे लोग जाते थे। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर राजा के मंत्री लोग आए और वहां के बड़े बड़े लोग, धनी लोग वहां से गुजरे। वो लोग भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि राजा को ही बोलते थे, राजा के बारे में ही बोलते थे, राजा इस पत्थर को क्यों नहीं हटवाता, कब राजा इस पत्थर को हटवाएगा, ऐसा करके राजा के बारे में बोल के जाते थे। लेकिन उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। उसके बाद कुछ समय के बाद एक बहुत गरीब किसान जो अपने सर पे एक बड़ी सब्जी की गठरी को उठाकर लेके आता है, चल के आता है। और वो बड़ा सा पत्थर, वो उस पत्थर से होकर उसको गुजरना बहुत परेशानी हो गई, बहुत कठिन हो गई। क्योंकि पहले से उसके सर पे एक बहुत बड़ी गठरी थी सब्जी की।
उसको उठाकर उस पत्थर को पार करके जाना उसके लिए बहुत कठिन हो गया। इसलिए उसने क्या किया, उस गठरी को उतार कर नीचे रख के वो उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। जबकि वो पत्थर बहुत बड़ा था, फिर भी वो व्यक्ति हार नहीं माना। वो कोशिश करता रहा, पूरे मन लगाकर, पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाने के लिए कोशिश की और आखिर में वो कामयाब हो गया उस पत्थर को हटाने में। अद्भुत रीति से उस पत्थर को उसने हटाया, लेकिन परिश्रम बहुत किया है। उसको आखिरी में हटाने के बाद जब वो गठरी को उठाने के लिए आया, जहां पर वो पत्थर रखा गया था उसके नीचे एक थैली पड़ी थी, क्योंकि राजा उसी जगह पर एक जगह में छिप कर वो देख रहा था। जो लोग जा रहे वहां से, जो भी लोग वहां से गुजर रहे थे, सब राजा देख रहा था, क्योंकि राजा एक जगह पर छिपा हुआ था। छिप के वो राजा वहां देख रहा था। और वो व्यक्ति जब आया, उस थैली को उठाया, उस थैली के नीचे एक और चिट्ठी लिख के रखा गया था, और उसमें लिखा हुआ था कि जो कोई इस पत्थर को हटाता है इस रास्ते से, ये सोना, उस थैली में 1000 सोने का सिक्के वो थैली में रखा गया था। 1000 सोने का सिक्का, और वो चिट्ठी पर लिखा गया था, जो कोई भी इस पत्थर को हटाता है, ये सारे सोने का सिक्के उन्हीं के लिए, राजा की तरफ से उनको इनाम है। हालेलुया। मेरे प्यारों, वो किसान बहुत खुशी से उस सोने के सिक्कों को अपने साथ लेके जाता है। मेरे कहने का मतलब है, उसने प्रयास किया, आलस्य नहीं किया, उस पत्थर को हटाने में बहुत कठिनाई से परिश्रम करके उस पत्थर को हटाया, कामयाब हो गया, और आखिरी में उसको इनाम मिला, उसका परिश्रम का प्रतिफल उसको मिला। मेरे प्यारों, राजा उसको इनाम के रूप में दे दिया वो सोने का सिक्का को, 1000 सोने के सिक्कों को। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, आलसीपन नहीं करना, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो भी आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, जो भी आप प्रभु यीशु मसीह में कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको जरूर प्रभु देगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। मेरे प्यारों, हिम्मत नहीं हारना, लगातार प्रभु के काम में बढ़ते जाना। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेंगे, आपको प्रतिफल जरूर देंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आसमानी बाप, प्रभु यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जो भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु जी, उन सबों को आशीष कर। जो भी वो आपके लिए कर रहे हैं प्रभु, आप में वो जो भी कर रहे हैं प्रभु, उनको मदद कर, वो लगातार आपके काम में बढ़ते जाए, आगे बढ़े प्रभु जी। और प्रभु जी, किसी को आलसीपन करने न देना, किसी को आलस्य करने न देना, बल्कि आपके वचनों में, आपके कामों में, आपके सेवा में जो भी जिम्मेदारी आप उनको दिया है प्रभु जी, आपके कामों में वो लगातार बढ़ने के लिए सहायता करना। और आपका वचन के अनुसार जरूर आप हमें प्रतिफल देंगे प्रभु जी। आप में हम जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं होगा करके आपका वचन बता रहा है। हम विश्वास करते हैं, हम जो भी आप में कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आप हमें देंगे करके हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। आप हमें प्रतिफल देने के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। जो भी वचन को सुन रहे हैं सभी मेरे भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। आज का दिन आपके लिए, हम सब के लिए शुभदायक हो।